हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज डेट है 31 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज जो मून है वो धनिष्ठा नक्षत्र में था सुबह से ही। और धनिष्ठा नक्षत्र तो आप जानते ही हो कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो आपका एक्वेरियस में है, कुंभ में है। और कुंभ में वो राहु के साथ था। ठीक है। और जो कुंभ है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। 20 डिग्री तक वो शनि की मूल त्रिकोण राशि ही होती है। खैर दोस्तों, ये जो जब इस नक्षत्र में जब मून होता है दोस्तों, तो जो आपके डिसीजन है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए और बहुत गहन और डीप चिंतन लेकर आता है। इसीलिए आज के दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग भी देखोगे ना, तो एक तरफा नहीं है। ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि वो राहु के साथ है। राहु के साथ है, रहस्य पैदा कर रहा है। ठीक है। और राहु भी अगर मैं देखूं दोस्तों, तो 1 मिनट दीजिएगा आप। हाँ, राहु भी ना पूर्व भाद्रपद में है। ठीक है। गुरु के साथ है। तो रहस्य तो पैदा करेगा दोस्तों। तो इसीलिए स्पष्ट मूव नहीं दिख रहे हैं आपको। दूसरी बात दोस्तों, मैं आज जो आपसे करना चाह रहा था बहुत महत्वपूर्ण। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बोला था कि आपको छोटे लॉसेस से उबारना पड़ेगा खुद को। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो अपने आप को ना देखो दोस्तों, पहली बात तो वीडियो को ना पूरी देखा करो यार। प्लीज वीडियो को पूरी देखो, ताकि एक ज्ञान का उद्गम हो आपके अंदर यार। वीडियो को आप क्या लगता है, आप स्क्रॉल कर देते हो तो क्या आप मेरा नुकसान कर रहे हो? अरे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो देख ही लेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ना अस्थिरता का कारक है। स्थिर बनो थोड़े से। अगर आपने चुनाव किया है कि नहीं, कोई मैं रेलेवेंट बात सुनूंगा तो सुनो। और मेरी वीडियो के कभी भी एंडिंग में ना जबरदस्त बात बोली हुई, तो कभी भी कोई भी वीडियो के लास्ट के 5 मिनट आप निकाल के देख लो, उसमें मैंने जबरदस्त बात बोली होगी। ठीक है। लास्ट के 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, जबरदस्त बात। और कोई भी रिदम जब आता है तो टॉप में मक्खन ही निकल कर, क्रीम ही निकल कर आती है। तो दोस्तों, मैं जो बात कह रहा था वो आप बात समझे। अगर आप ट्रेडर है ना, तो अपने आप को ना टमाटर खरीदने वाला समझ लो। ठीक है। आप टमाटर खरीदते हो और टमाटर बेचते हो। ठीक है। तो आपको फायदा सबसे ज्यादा कब होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप टमाटर खरीदते हो तो आपको 4 फैक्टर जो है वो उसके प्रभावित करते हैं। एक तो जो आपका टमाटर है वो विदेशी, वो एक्सपोर्ट भी होता है, यानी कि विदेशी लोग भी खरीदते हैं उसको। ठीक है। अगर विदेशी लोग खरीदेंगे, देश में टमाटर की कमी हो जाएगी, यानी कि टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद आपके अपने यहाँ के लोग भी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो भी टमाटर खरीदते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वो भी टमाटर खरीदती है। अभी कुछ समय पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये 36 तरह का चलन आ रहा था, जिसके ऊपर किसान आंदोलन हुआ था। तो भाई वो लोग भी टमाटर खरीदते हैं। ठीक है। अगर वो लोग भी टमाटर खरीद लेंगे मार्केट से, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे, तो मार्केट में एक डिमांड आएगी। ठीक है। तो टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे। उसके बाद रोजमर्रा के लोग भी टमाटर खरीदते हैं, जिनकी असली में दैनिक जरूरत है। ठीक है। वो लोग भी टमाटर खरीदते हैं। ठीक है। तो वो लोग भी डिमांड बढ़ाने का काम करते हैं। जो ये 3 फैक्टर हो गए। और चौथा फैक्टर है, टमाटर हर दिन ना फ्रेशनेस से खराब की तरफ जाते हैं। ठीक है। जो चौथा फैक्टर है वो है आपका थीटा। ठीक है। अब देखो आप, अब इस बात को ना बहुत ध्यान से समझो। अगर आप टमाटर खरीदते हो, तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जितनी क्वांटिटी में आपने टमाटर खरीदा है, उसका मैक्सिमम टमाटर ना आप एक बार में, एक तो ऐसे टाइम में खरीदो जब स्पाइक आए, जब डिमांड आए बहुत जबरदस्त। ठीक है। तो आप ना जैसे ही वो डिमांड आती है ना, आप सारा का सारा टमाटर ना एक बार में निकाल दो। ठीक है। छोटे प्रॉफिट पे भी अगर आप निकाल दोगे तो इससे क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, 2 तरह की सोच बता रहा हूं। अगर आप सारा का सारा टमाटर एक बार में निकाल देते हो, इससे देखो 2 बातें। एक तो टमाटर आपने फ्रेश हालत में निकाल दिया, जब वो बिल्कुल फ्रेश था, है ना। दूसरी बात ये कि आपने सारा अगर निकाल दिया, तो आप दूसरी खरीद के लिए तैयार हो गए। ठीक है। और तीसरी बात इसके अंदर पॉइंटर ये है कि ये सोच जो है, ये एक रिटेलर की नहीं है। ये सोच आपको एक बड़ा, बहुत बड़ा ट्रेडर बनाएगी, बहुत बड़ा व्यापारी बनाएगी। जो बड़े व्यापारी बड़ी मंडियों में बैठे हुए हैं, वो आपको क्या लगता है किलो 2 किलो टमाटर खरीदते हैं? अरे पूरी की पूरी कैरेट, पूरी की पूरी क्रेट, पूरी की पूरी ट्रक एक बार में बेच देते हैं वो। और जो रिटेलर होते हैं वो लेके बैठे रहते हैं, हाँ जी थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे जी, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एकदम से डिमांड आ जाएगी। ऐसा होता है कि जैसे ही आप टमाटर खरीदोगे, एकदम से एफआईआई
मतलब बाहर के लोग आ जाएंगे टमाटर खरीदने, या डीआईआई एकदम से पागल हो जाएंगे टमाटर खरीदने के लिए और दाम आसमान पे पहुंच जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा रेयर होता है, एक्सेप्शनल है ये। या फिर आपको समय की इतनी बड़ी पकड़ है ना, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो समय के, कि आप जानते हो कि साल में ये टाइम आएगा जब मैं खरीदूंगा, जब टमाटर के दाम लो होंगे और ये दोनों के दोनों खरीदने के लिए आ जाएंगे और टमाटर के दाम शूट अप हो जाएंगे। आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, आप इतने बड़े धुरंधर हो। तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, टमाटर समय के साथ साथ बासी होते रहते हैं। तो आज जो अगर आप 60 रुपए किलो बेच रहे हो, तो कल आपको 10% कम करके उसको 54 रुपीज पे बेचना पड़ेगा, उसके अगले दिन आपको 45 रुपए बेचना पड़ेगा, ठीक है। टमाटर एक्सपोनेंशियली सड़ते हैं। आज जितना सड़ेगा ना, कल ना उससे ज्यादा स्पीड से सड़ेगा, उसके अगले दिन उससे ज्यादा स्पीड से सड़ेगा। इसीलिए थीटा का भी जो डीके होता है ना, वो एक्सपोनेंशियली होता है, वो कोई लीनियर इक्विवेलेंट नहीं है। आप बात को समझ रहे हो। अब मैं ना आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, आपका टमाटर खरीदने में फायदा कब है, सबसे बड़ा फायदा कब है, और सबसे बड़ा नुकसान कब है? सबसे बड़ा नुकसान तब है दोस्तों, जब जैसे ही आप टमाटर खरीदो ना, वैसे ही रिटेलरों के घर में उचित मात्रा में टमाटर पहुंच चुका हो, ठीक है। वो एक दिन पहले खरीदारी, कोई ऐसी न्यूज फैल गई थी, पैनिक फैल गया था कि भाई टमाटर जो है वो महंगे हो जाएंगे, तो वो लोग खरीद के ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद एफआईआई ने भी खरीद लिया, यानी कि एक्सपोर्ट भी हो गया अच्छा खासा, अब उनके पास भी भर गया, और डीआईआई ने भी खरीदा, यानी कि निवेशकों ने भी खरीद लिया। अब आपने जो खरीदा ना, लास्ट पॉइंट पे खरीदा, तो इसके बाद ना मार्केट के प्राइस गिरेंगे, क्योंकि जो बड़े निवेशकों ने खरीदा वो बेचने के लिए निकालेंगे मार्केट में टमाटर, तो उसके दाम अब गिरेंगे। अब आपने ये समझ लो कि आप ना ट्रैप में फंस गए। ये सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा फायदा है जब दोनों खरीद रहे हो, जब एक्सपोर्ट भी हो रहा हो टमाटर और आपके अपने बहुत बड़े निवेशक भी खरीद रहे हो, यानी कि एफआईआई और डीआईआई दोनों बाइंग कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप होल्ड करना चाहते हो, टमाटर को 2-3 दिन तक रखना चाहते हो, तो ये सिर्फ तभी आप कर सकते हो, उसी सूरत में आप कर सकते हो जब ये दोनों खरीद रहे हो। मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। जब ये दोनों बाइंग कर रहे हो ना, तब आपको रखना है। और उससे पहले आपने ये दोनों जब जब बाइंग कर रहे हैं 2-3 दिन तक, उस टाइम आपने खरीदा या उससे पहले खरीद लिया है, आप बहुत मोटा लाभ कमाओगे। इसके अलावा ना आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। होल्ड करोगे तो टमाटर सड़ेंगे ही। सारे के सारे क्रेट को एक बार में बेच के निकलो, ठीक है। मैं आपको इसका उदाहरण अभी दिखाने वाला हूं दोस्तों, और ये एक्सेप्शनल होता है, ये हर बार नहीं होता। तो आपको ना समय की बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए आपको। उनके कितने पैसे जो आ रहे हैं, वित्तीय फ्लो कितना आ रहा है किसका, इसकी समझ होनी चाहिए, तब ये आप समय का आकलन कर पाओगे। तो इसका उदाहरण ना मैं आपको अभी देता हूं। देखो दोस्तों, तो कल भी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 9,933 की खरीदारी हुई है, ठीक है। निफ्टी के अंदर इन्होंने मेजर खरीदारी करी होगी, लगभग 11,000 करोड़ की, नहीं 10,000, एक सेकंड, एक मिनट रुको, इंडेक्स फ्यूचर है ना, फ्यूचर नहीं। तो इंडेक्स, अभी इंडेक्स ऑप्शन चल रहा है, तो 10,000 करीबन 10,099 की इन्होंने करी है खरीदारी। विक्स भी जो है हल्का सा ऊपर जा रहा था, ठीक है, हल्का, बहुत हल्का सा। अब देखो दोस्तों, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वो बात है ये, ठीक है। एफआईआई ने लगातार बाइंग करी है, देखो ध्यान से, एफआईआई ने लगातार बाइंग करी है ये, ठीक है। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17, 20, 21 लगातार बाइंग करी है, ठीक है। 15 से लेकर 21 तक 15 to 21 लगातार बाइंग करी है, ठीक है। और डीआईआई ने क्या करा है, डीआईआई ने 15 से लेकर, एक सेकेंड, ये रहा, डीआईआई ने क्या करा है, 15 से लेकर 21 तक लगातार इसने भी बाइंग करी है। बस 21 में इसने बेच दिया था, थोड़ा अमाउंट बेचा है, ज़्यादा नहीं बेचा है। बाकी आपका जो 15 से लेके 20 तक का स्पैन है, वो बहुत अच्छा स्पैन है, ठीक है। आप ध्यान से देखना दोस्तों, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये चल रहा है हमारा ऑप्शंस का मार्केट, ठीक है। हमने कोई भी पकड़ लिया, 25,000 सपोज करो, 25,900 पकड़ लिया। अभी आपको बहुत गिरा हुआ दिख रहा है ये, ठीक है, ये पकड़ लिया हमने। 15 से लेकर 20 तक हुआ था, देखो
ये देखो, अगर आप होल्ड करते 14, 15, 16, 17, ठीक है, और 20, 20 तक गया ना ऊपर। क्यों गया ऊपर? FII DII दोनों बाय कर रहे थे, आपके टमाटर जो हैं वो आसमान पे पहुंच जाएंगे। भले ही इसमें टाइम डिके आ रहा है, बट चूंकि वो दोनों बाय कर रहे हैं, बड़े निवेशक दोनों बाय कर रहे हैं, आपके आसमान पे पहुंच जाएंगे दाम। ये आप गिरते हुए क्यों देख रहे हो? ये आप गिरते हुए इसीलिए देख रहे हो क्योंकि FII और DII ये दोनों आपस में ना उल्टा रिलेशन है, एंटी पैरेलल है। ये एक बाय कर रहा है, मतलब DII जो है वो बाय कर रहा है लगातार, और FII जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक मोटा मोटा मैं आपको अनुमान दे रहा हूं। जब ये दोनों बाय करते हैं ना, सिर्फ तब होल्ड करने का फायदा है, वरना आप 1 से 2 मिनट में, 3 मिनट में, 15 मिनट में काट के भागो, ठीक है, काट के भागो दोस्तों। देखो अब मैं वो भी दोबारा से दिखा लेता हूं। ये देखो दोस्तों, 20 अक्टूबर तक दोनों ने साथ में बाइंग करी है। 20 अक्टूबर तक, ये रहा 20 अक्टूबर, यहां तक दोनों ने साथ में बाइंग करी है, देखो, ठीक है। 20 अक्टूबर तक दोनों ने साथ में बाइंग करी है। उसके बाद देखो दोस्तों, एक तारीख आपको और दिख रही है, ये आपकी हो गई 24 और 28 अक्टूबर। तो दोनों को हम जरा देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। 24 अक्टूबर को क्या हुआ है और 28 अक्टूबर को क्या? FII तो बाइंग में है 24 और 28 को, ठीक है, 24 और 28 को बाइंग में है। अब DII देखते हैं। DII दोस्तों 24 को बाइंग में है, छोटी बाइंग में है, 28 को भी बाइंग में है, ठीक है। अब हम चार्ट में देखते हैं कि 24 और 28 को क्या हुआ था। अब देखो दोस्तों कितना जटिल है। 24 अक्टूबर को इंडेक्स ऑप्शन इन्होंने बेचा है, ठीक है ना। 24 को इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बेचा है, तो इसीलिए इंडेक्स ऑप्शन में गिरावट आई है, ठीक है, 24 को। और जो 28 अक्टूबर थी वो एक्सपायरी थी, है ना। तो इसके अंदर मौका तो मिला है उठने का, बट चूंकि एक्सपायरी थी तो आपको पता है कि जो ट्रेड जो होंगे इन द मनी होंगे वो रह जाएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इसी, ये देखो, ये है 24 अक्टूबर। देखो दोस्तों 24 को भी एक स्पाइक आया है। ये ना यहाँ पे छोटा स्पाइक दिख रहा है, जब आप चार्ट लगा के देखोगे तो ये बहुत बड़ा स्पाइक है, बाइंग की वजह से स्पाइक आया है। फिर उसके बाद जैसे ही स्पाइक आया इन्होंने अपना सारा बेच दिया माल 24 अक्टूबर को, ठीक है। और 28 अक्टूबर को एक्सपायरी थी, देखो 11:45 से 1:15 के बीच में स्पाइक आया है, ठीक है। कितनी कीमत थी? 199 थी, और यहाँ से कितनी गई है? लगभग 50 पॉइंट का स्पाइक आया, जो कि बहुत होता है दोस्तों एक लॉट पर। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सीधा का सीधा नीचे गिर गया। एक सेकेंड, 201, 245, और ये देखो नीचे पहुंच गया 2:15 पे, 183, ठीक है। फिर जंप लिया इसने 183 के बाद 3 बजे 216। तो ठीक है दोस्तों, ये चूंकि बाइंग हो रही थी दोनों तरफ, तो ये बिगाड़ नहीं पाया, ऊपर नीचे हो ही रहा था ये, ठीक है, ऊपर नीचे हो ही रहा था। तो देख रहे हो दोस्तों, आपको असर दिखाई दे रहा है इस चीज के अंदर, आप बात को समझ रहे हो दोस्तों। तो ये ना, यही है ऑब्जर्वेशन। अपने आप को दोस्तों एक बिजनेसमैन मानो, और सारे फैक्टर्स को इंटीग्रेट करो दोस्तों, सारे के सारे फैक्टर्स को। देखो दोस्तों किस तरह सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ के चलना है दोस्तों। मैंने एक मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी बायनोमियल थ्योरम की दोस्तों, बहुत कम लोगों ने देखी दोस्तों। अगर आप मैथ को अपना लेते ना, तो आप सोच नहीं सकते थे क्या हो जाता। बायनोमियल थ्योरम दोस्तों आपको यही प्रोबेबिलिटी बताती है, ठीक है, ऊपर और नीचे मार्केट रहता है, हकीकत बताती है वो आपको। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से पता चलता है कि भाई आपका जो प्राइस है वो कितने बार आ सकता है, कब कब आ सकता है, कब वापस लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका लीनियर इक्वेशन से थीटा के बारे में आप जान सकते हो। फिर उसके बाद आप कर्व देखने के बाद आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो कि प्राइस की मैक्सिमम वैल्यू कैसे जा सकती है, मिनिमम वैल्यू कैसे जा सकती है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आप ऑप्टिमाइजेशन निकाल सकते हो। दोस्तों बहुत कुछ मैं बताता आपको, बट जितना आप सिंपल जानना चाह रहे हो ना, उतना सिंपल नहीं है एक महान ट्रेडर होना, ठीक है।
थोड़ी सी बात ये ना थोड़ी जटिल है, बट इस जटिल की कीमत बहुत बड़ी है, प्राइस बहुत बड़ा है, इसका प्राइस टैग बहुत बड़ा है, 20 अरबपति है सीधा। समझ में आ रहा है? तो इसको सीखो जानो दोस्तों। देखो वीडियो, आप देखो बायनोमियल थ्योरम देखते ही तो आप उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बोलते हैं, वो तो मैंने बहुत बेसिक बताया है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है किस जगह पे, एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव किस तरह का है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही मैथ लगाऊं तो कोनिकल सेक्शन का बहुत महत्व है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का महत्व है, ठीक है। उसके बाद वो किस तरह से इंटीग्रेट होगा, इसके अंदर हार्मोनिक फंक्शन का महत्व है, दोनों युतियाँ किस तरह से हो रही है, युति देखने के लिए हार्मोनिक फंक्शन का महत्व है, बट उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा हार्मोनिक फंक्शन में, इसके लिए आपको कोनिकल सेक्शन देखना होगा कि जिस जगह पर है उसके अंदर क्या एनर्जी बिल्ड हो रही है। मैथमेटिक्स इज गॉड, मैं तो हमेशा कहता हूं। तो दोस्तों सीखो, समझो, जानो और अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। दोस्तों एक बार आप अपने स्वरूप को पहचानो, और दोस्तों दो चीजें बहुत बड़ी है। एक तो चीज है कभी भी पेशेंस के साथ काम करना है, नहीं देखना ट्रेड, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा नहीं एंट्री लेनी। दूसरी चीज डिसिप्लिन, अगर लॉस हुआ 1 से 2 पॉइंट 3 पॉइंट में काट देना है, ठीक है, लॉस बड़ा होने ही नहीं देना, 2 से 3 पॉइंट में काट देना है। उसके बाद अगर वो बहुत ऊपर भी चला जाता है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन नहीं खोएंगे हम। अगर आपका उस दिन का कोई प्लैनेट भी खराब है ना, अगर आपकी दशा खराब चल रही है, उसको आप डिसिप्लिन से मात दे सकते हो। दोस्तों डिसिप्लिन में इतनी ताकत है, डिसिप्लिन को मत खो। डिसिप्लिन सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती चीज, और आपको कहां से कहां ले जाएगा वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें दोस्तों। और बहुत आनंद आता है आपका प्यार पाकर, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट मिलता है तो आनंद तो बहुत आता है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, डाउट आने चाहिए, डाउट नहीं आ रहे तो उसका मतलब आप सब लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, ठीक है। और डाउट आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी लर्निंग स्टेज में, अगर आप सब कुछ लर्न कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं तो ब्रह्मज्ञानियों का साथ पा रहा हूँ तो मैं तो बहुत आगे ही बढ़ूंगा, और मैं वैसे भी आपका प्यार पा के आगे ही बढ़ रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछें।